जय नारायण ऑल ऑफ यू। अब हम लोग आज पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज का पार्ट वन में हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हैं बट हमारा क्लियर नहीं होता पॉइंट ऑफ व्यू। तो लीनियर इनइक्वालिटी जैसा कि आपको नाम से क्लियर है, लीनियर। तो लीनियर का मतलब समझ लो बेटा सीधे, जब भी हम लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा। लीनियर एक्सप्रेशन आपने शुरू से पढ़ा होगा, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। एंड इनइक्वालिटी का मतलब, जैसे ये क्या है बेटा, इक्वेशन है। अभी तक आप क्या पढ़ते थे, इक्वल पढ़ते थे। अब आप क्या पढ़ोगे, ग्रेटर देन, लेस देन। इसे क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। इसे क्या पढ़ते हैं बेटा, लेस देन एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेस देन आर इक्वल टू। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स रिवाइज करेंगे। जो हम पढ़े हैं बस हमें सिर्फ रिवाइज करना है। तो सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब आपको जो मिलेगा इसमें लीनियर इक्वेशन मिलेगा, चाहे वो टू वेरिएबल का होगा चाहे वो वन वेरिएबल का होगा, लीनियर मिलेगा। तो आप अपने दिमाग में आज से एक चीज फीड कर लो कि जब कभी लीनियर इक्वेशन का नाम आएगा तब स्ट्रेट लाइन आएगा। यदि लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब लीनियर इक्वेशन इस तरह का हम लोग पढ़ चुके हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी ऑलवेज कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसको अपने दिमाग में बैठा लो कि हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, सपोज बोलेंगे सर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये सब आप ड्रॉ करके आए हो, याद करो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। इस इक्वेशन को कैसे ड्रॉ किया था मैं डिस्कस करूंगा एक स्टेप आगे। तो आपको क्या ध्यान रखना, अभी जब कभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। सेकेंड नंबर पॉइंट, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेस क्या होगा। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेस का मतलब बेटा सिंपल अपने दिमाग में बिठाओ, वाई एक्सेस है, सपोज ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। तो वाई एक्सेस पे क्या होता है, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, एक चीज फिक्स होती है। क्या फिक्स होता है, x इज इक्वल टू 0। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेस। तो आज से आप हमेशा दिमाग में रखना, वाई एक्सेस पे हमेशा x 0 होता है और x इज इक्वल टू 0 को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेस। सेकेंड, y इज इक्वल टू 0 कब होता है, आप जानते हो x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है। तो y इज इक्वल टू 0 को हम क्या बोलते हैं बेटा, इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ये सारे बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ाने से पहले। इसके बाद मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। थर्ड, x इज इक्वल टू ए मतलब कांस्टेंट। अब मैं बोलूं ये कैसी लाइन होगी, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, ये कैसी लाइन होगी। तो जब ऐसी इक्वेशन आए x इज इक्वल टू ए और a कांस्टेंट हो तो ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। x is equal to 3 parallel to y axis, x is equal to 5 parallel to y axis, x is equal to -7 parallel to y axis। तो मींस अब इसी तरह से y is equal to a मतलब parallel to y is equal to 3, y is equal to 5, y is equal to 7 parallel to x axis। इतना समझ में आया। तो ये चार पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लो। अब बात करते हैं हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ये देखो फटाफट, इन चारों पॉइंट्स को हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन में ग्राफ पढ़ना होता। अब देखो सबसे पहला ये टास्क 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। जब कभी ऐसा हो तो सबसे पहला इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, आप लोगों ने किया है, क्या किया था, दो पॉइंट निकालोगे a और b। क्लियरली अपने दिमाग में उठाओ, दो पॉइंट निकालोगे ए और बी। तो ए कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू 0, तो y कितना आ जाएगा, पुट करो यहां पे, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 3 इंटू 0
प्लस 6y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 12। हमेशा केवल 2 पॉइंट निकालोगे। दूसरा पॉइंट कैसे निकालोगे, y को 0 पुट करो तो x कितना आ जाएगा 4। ये सब लोग निकाल ले रहे हैं बेटा, देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, तो y को 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो 2 पॉइंट आपने निकाल लिया। हमेशा कोई भी लाइन ड्रॉ करना हो हमेशा 2 पॉइंट निकाल लेना। अब इन दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सेस में मार्क कर सकते हो। देखो मैं मार्क कर रहा हूं, कैसे मार्क करेंगे, इस इक्वेशन का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, इस इक्वेशन का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। अब देखो पहला पॉइंट क्या है 0,2, 0,2 मतलब y एक्सेस पे 1 2, तो यहां पे आ जाएगा 0,2, दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट बी 4,0, 1 2 3 4, 4,0। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना और बड़ी सी लाइन खींच देना, ये वाली लाइन। अब ये लाइन कौन सी है लिख देना। ये कहां से आएगा, प्लस इंफिनिटी से आ रहा है माइनस इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी बोलो या माइनस। भाई स्ट्रेट लाइन इंफिनिटी से स्टार्ट होगा माइनस इंफिनिटी जाएगा, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा प्लस इंफिनिटी जाएगा, ऐसा होगा। तो ये इक्वेशन कैसा है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका इक्वेशन क्या है बेटा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। अभी तो ये इक्वेशन आ गया, इक्वालिटी आ गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, एवरी लाइन नोट कर लो कहीं, एवरी लाइन डिवाइड होल स्पेस इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। कोई भी लाइन पूरे स्पेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे देखो यहां पे 2 पार्ट कौन सा, एक पार्ट इसके इस साइड है, इस लाइन के इस साइड है, दूसरा पार्ट किधर है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए इधर है। तो इस लाइन के ऊपर एक है पार्ट, इस लाइन के नीचे, केवल 2 हिस्से हैं बस। अब हमें क्या करना है, आगे ग्रेटर देन लेस देन ये यूज करना है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझो, इस बेसिक्स को समझो। अब मैं आपको कोई भी लाइन दूं ड्रॉ करने के लिए, मैंने ये दे दिया 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 12, तो सबसे पहले आप 2 पॉइंट निकालना a और b। a में x 0 करना तो b आ जाएगा -2, y आ जाएगा, फिर b में क्या करोगे y 0 करोगे तो x आ जाएगा 4। क्लियर। अब इसको मार्क करोगे, 0, -2 कहां होगा, नीचे होगा, एंड 4,0 कहां होगा, ये होगा, ये स्ट्रेट लाइन। अब इसमें कौन से 2 पार्ट, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट नीचे हो गया, एक पार्ट इस लाइन के ऊपर हो गया, एक लाइन इधर हो गया। तो ये आपको आना चाहिए, ये लाइन कैसे ड्रॉ किया हमने। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ग्राफ आप ड्रॉ कर लोगे, इसको ड्रॉ करना सीख लो। इक्वालिटी हम इसके बाद ही आपको बताएंगे जब आपका ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। सपोज अब आते हैं हम लोग x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सेस, x इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस 0, y x इस पे क्या है, x इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं y एक्सेस। यहां पे क्या है, x इज इक्वल टू 0, ऑलवेज x इज इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा, x एक्सिस, इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन होती है यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सेस, और इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन क्या होता है 0,0, ये आप जानते हो। तो ये सारी चीजें आपको पता है पहले से। अब आते हैं छोटी सी इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब अब इक्वल टू की बात नहीं करेंगे, अब उसके आगे की बात, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब मैं बोलूं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 क्या होगा बेटा, एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 क्या होगा। तो देखो दिमाग बैठाओ, ये सब छोटे छोटे बेसिक्स हैं बेटा। अब x इक्वल टू 0 का मतलब पहले इसको इक्वल टू बनाओ, x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सेस, तो मतलब आपका इक्वेशन क्या हो गया, इक्वल टू पे ये आएगा। अब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो देखो बेटा 0 है, 0 से बड़ा 2 होगा, 0 से बड़ा क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0.1 होगा। तो मतलब कहां, इधर तो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किधर होगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो दिस पोर्शन इज अ सॉल्यूशंस, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का ये होगा, ये पूरा हिस्सा।
अब देखो बेटा यहां पे क्या लगा है, ये पूरा रीजन, ये सोल्यूशन होगा। इस रीजन को क्या बोलोगे आप, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा है तो ये वाली लाइन इंक्लूडेड होगी, ये भी सोल्यूशन होगा। यदि केवल ये बोलता x ग्रेटर देन 0 तो ये लाइन इंक्लूडेड नहीं होती, इसको बाहर कर देते हैं। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये पूरा हिस्सा इसमें हम खड़े हैं ना, इस साइड खड़े हैं, ये पूरा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, पूरा यहां से लेके यहां तक। इतना समझ में आया। अब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं, इसकी y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कैसे ड्रॉ होगा, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाओ। y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कैसे होगा, देखो y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस है। ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर वाला पोर्शन, नीचे क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब y ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहां होता है, ऊपर। तो ये पूरा रीजन आपका हो गया, ये पूरा रीजन हो गया। तो इस रीजन को क्या बोलोगे, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इक्वालिटी लगी है इसलिए ये इंक्लूडेड होगा। अब इसके ऊपर का पूरा सोल्यूशन होगा आपका। समझ में आया, तो मीन्स ये काम हमको करना था। अब मैं बोलूं दोनों को एक साथ सॉल्व करो, आपको ये क्वेश्चन दे दिया पेपर में, सॉल्व करो, सॉल्व दिस, फाइंड द रीजन ऑफ सोल्यूशन, रीजन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशंस का रीजन फाइंड आउट करो। तो अब दो इक्वेशन आपको एक साथ दे दिया, तो दोनों ग्राफ एक साथ ड्रॉ करना होगा बेटा। देखो मैं बता चुका हूं, अब फटाफट मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले बेटा क्या दिया है, एक रीजन ड्रॉ करना, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये आपने ड्रॉ कर लिया। ये क्या है बेटा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, देखो मैंने ड्रॉ कर लिया। फिर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये ऊपर देखो, ये पूरा रीजन ऊपर का। अब देखो ब्लू वाला रेड लाइन को कहां कट कर रहा है, किस रीजन में कट कर रहा है, देख रहे हो। इसे क्या बोलते थे बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज अ सोल्यूशन पार्ट, दिस इज अ टोटल सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन हो गया बेटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। ये रीजन सोल्यूशन है। सोल्यूशन कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां पे इक्वलिटी लगी है इसलिए सारे लाइन इंक्लूडेड होंगे। क्लियर, क्या करना था, दोनों को एक साथ सॉल्व कर दिया ये काम। अब सपोज आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, ये क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लो, ये मिल सकता है आपको इसी तरीके का, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो सबसे पहले देखो बेटा, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 लाइन कहां होगी, 1 2 3, कैसी लाइन होगी, पैरेलल होगी, किसके, y एक्सिस के। दिस इज x इक्वल टू 3। सेकेंड थिंग्स, y इज इक्वल टू 2, 1 2, ये होगा। अब क्या करना है बेटा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब 2 से बड़ा, तो ऊपर वाला रीजन। ये हो गया आपका ऊपर का रीजन पूरा। अब ध्यान दो, फिर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो कौन सा रीजन बेटा होगा, ध्यान से देखना इसको, ये वाला रीजन होगा इधर। ग्रेटर देन 3 मतलब ये। अब देखो दोनों लाइन कहां कट कर रही है, रेड और ब्लू कहां कट कर रही है एक दूसरे को, वो आपको दिख रहा है। जहां पे रेड और ब्लू दोनों मैच कर रही हैं वही सोल्यूशन होगा बेटा। तो रेड और ब्लू कहां दिख रहा है, ये वाला रीजन पूरा। दिस इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। और ये पॉइंट कितना होगा, इस पॉइंट को बता सकते हो, 3,2। तो ये पूरा सोल्यूशन होगा बेटा, और ये पूरा रीजन। अब देखो ये आगे भी बढ़ता जाएगा भाई, बहुत बड़ा स्पेस होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना बेसिक्स हमें कवर करना था, हमने आपसे कवर कर लिया। अब फिर बिल्कुल ध्यान देना, कई लोग बोलते हैं सर इसको कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। हाँ, तो आप जानते हो ब्रैकेट का मतलब जानते हो, क्लोज ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, 3 से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। y बिलोंग्स टू कहां तक जाएगा, 2 टू इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका आपका अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आगे की चीज में हम इससे आगे चलेंगे। ओके, जय नारायण, ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।